Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I hope all of you are fine and enjoying good health. आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टाइटल इज़ द कायद्स विज़न एंड पाकिस्तान। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत और पाकिस्तान, यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया पाकिस्तान। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पाकिस्तान की तख्लीक के अंदर क्या खिदमात थीं। इसके अलावा हम उनकी कुछ क्वालिटीज़ पढ़ेंगे। बीइंग एन ओरेटर, वो कैसे इंसान थे, वो पाकिस्तान की नेशन के ऊपर किस कदर पुख्ता यकीन रखते थे। और फिर हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का दो कौमी नज़रिया, टू नेशंस थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनके क्या ख़यालात थे इसके बारे में। So without wasting time, let's move. The first paragraph is, during the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. So dear students, ये तो पैराग्राफ नंबर 1 था। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ ड्यूरिंग, दौरान, मीनवाइल, अर्ली, इब्तदाई, इनिशली, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, हार्ड, और यू कैन से टफ, इमरजेंस, ज़हूर, come into being, undertook, इख्तियार किया या सर अंजाम दिया भी कह सकते हैं, performed, countrywide, मुल्क गिर, in whole country, aimed, मकसद बनाया, targeted, raising, उठाते हुए, lifting, और you can say elevating. The next word is overwhelmed, मगलूब होना, इनके गालिब आ जाना, dominated, enormity, बड़ापन, कसरत, excess, sheer, महज, सिर्फ, absolute. The next word is determination, अज़म, यानी कि इरादा, resoluteness, और you can say firmness. Moral, अखलाकी, ethical, afraid, खौफ, fear. And the last word is bravely, बहादुरी से, boldly. तो ये इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को करते हैं बाय पार्ट्स। द फर्स्ट लाइन इज, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स एमरजेंस। एमरजेंस कहते हैं ज़हूर में आना, कायम होना। पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल अदवार के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क गिर दौरा किया, यानी कि पूरे मुल्क का दौरा किया। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स एमरजेंस, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल अदवार के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुल्क गिर दौरा किया। ही एम्ड एट, उनका मकसद था, क्या मकसद था? रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, लोगों में आज़ादी का जज्बा उभारना। He aimed at raising people's spirit, उनका मकसद लोगों में आज़ादी का जज्बा उभारना था।
Do not be overwhelmed with the enormity of the task. Overwhelmed कहते हैं मगलूब हो जाना, किसी चीज़ का गालिब आ जाना, और इनॉर्मिटी मतलब कसरत, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तो कायद आज़म का ये फरमान है कि काम की कसरत के सामने बेबस ना हो जाओ, यानी काम की कसरत जो है उसके ऊपर अपने ऊपर गालिब ना होने दो। He said in a speech at Lahore, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर के दौरान कहा। मज़ीद क्या कहा? Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. उन्होंने लाहौर में एक तकरीर के दौरान कहा, काम की कसरत के सामने बेबस ना हो जाना। There are many examples in the history of young nations. अक़वामे नौ की तारीख़ में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं, यानी कि वो कौमें जो अभी नई नई वजूद में आई हैं उनकी हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि building themselves up by sheer determination and force of character, जिन्होंने महज अपने पुख्ता अज़म और अपने करदार के ज़ोर पर तरक्की की। अब इस पूरी लाइन को ट्रांसलेट करते हैं। There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. अक़वामे नौ की तारीख़ में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं जिन्होंने महज अपने पुख्ता अज़म और अपने करदार के ज़ोर पर तरक्की की। You are made of sterling material. आप असल तरीन औसाफ के मालिक हैं, यानी कि आप खालिस मादे से बनाए गए हैं। ये किन को कह रहे हैं कायद आज़म? मुसलमान कौम को ख़िताब करते हुए कह रहे हैं कि आप लोग खालिस मादे से बनाए गए हैं, असल तरीन औसाफ के मालिक हैं। एंड सेकंड टू नन, और किसी से कमतर नहीं, कोई आपका हमसर नहीं, कोई आप जैसा नहीं। You are made of sterling material and second to none. आप असल तरीन औसाफ के मालिक हो और किसी से कमतर नहीं। Keep up your morale. अपना हौसला बुलंद रखो। Do not be afraid of death. मौत से खौफज़दा ना हो। We should face it bravely. हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। To save the honor of Pakistan and Islam. इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। किसका? मौत का सामना। मज़ीद क्या फरमाया उन्होंने कि do your duty and have faith in Pakistan. अपना फ़र्ज़ अदा करो और पाकिस्तान पर यकीन मुहक्कम रखो, इनके पुख्ता यकीन रखो। It has come to stay. ये कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है, यानी कि ये हमेशा रहने के लिए कायम हुआ है। Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. अपना फ़र्ज़ अदा करो और पाकिस्तान पर यकीन रखो, ये कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम इसका बॉक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसकी सिंपल इंग्लिश करेंगे। बॉक्स क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के इब्तदाई दिनों के दौरान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को लंबे दौरे क्यों करना पड़े? तो आपने पढ़ा, आंसर क्या है कि ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस कायद आज़म टुक लॉन्ग country tour to raise the people's spirit. आज़ादी के इब्तदाई दिनों के दौरान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क भर में लोगों की रूहों को बेदार करने के लिए लंबे दौरे किए, यानी कि उनके जज्बात उभारने के लिए। ओके, अब हम चलते हैं इसकी सिंपल इंग्लिश की तरफ। तो फर्स्ट लाइन क्या थी हमारे पास? ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स एमर्जेंस, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। तो सिंपल इंग्लिश में हमने क्या करना होता है, हमने आसान और सादा अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है और उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से हम इसकी सिंपल इंग्लिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या सैम्पल मौजूद है। कहते हैं सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इट्स अर्ली डेज वर वेरी हार्ड
there were a number of problems whereas it had limited resources. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah set out on a country-wide tour of Pakistan. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एमरजेंस के लिए क्रिएशन का वर्ड यूज़ कर दिया गया, ठीक है। डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए जो है यहाँ पर वेरी हार्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस को हमने 2-3 छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर करके इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्या है लाइन, ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। Through this tour, he wanted to raise the morale of peoples to face these problems. It's clear? Okay, let's move. Next आगे कायदे आज़म का फरमान है क्या है कि do not be overwhelmed with the enormity of the task. He said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. अब सिंपल इंग्लिश के जो रूल मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किए थे, उसके अंदर मैंने कहा था कि हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऊपर कायदे आज़म के अपने अल्फाज हैं, नीचे हम उनके अल्फाज को अपने अल्फाज के अंदर कन्वर्ट करते हुए उसकी सिंपल इंग्लिश करेंगे। सैम्पल हमारे पास मौजूद है, कहता है while addressing the people of Pakistan his speech at Lahore he said, ही से कौन मुराद है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कि there are many examples found in the history of newly born nations which made progress merely by their strong will and moral strength. You are made of sterling material and second to none. इसकी सिंपल इंग्लिश क्या है कि he said that this nation was made of excellent material. He said that they are unique in character and there is no nation like them. The next line is, keep up your morale. Do not be afraid of death. Be courageous and not to be afraid of death. Very simple. The next line is, we should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. तो इसकी सिंपल इंग्लिश क्या है कि they should face death bravely to bring the honor and dignity of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. He said that they should perform their duties honestly. They should have firm faith in Pakistan. The last line is, it has come to stay. It से मुराद कौन है, पाकिस्तान। Pakistan has come into existence to remain forever. कि ये हमेशा हमेशा रहने के लिए वजूद में आया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है।